नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि जब आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हो तो कई बार आपके रिश्तेदार यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाते और वह ज़िंदगी में आपको नीचे गिराने आ जाते हैं। इस विषय के संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक वायु नाम का लड़का था। उसने कॉमर्स में बीकॉम और एमकॉम कर रखी थी और उसका सपना था कि वह एक बड़ा सरकारी अफसर बने। क्योंकि घर घर के हालात ठीक नहीं थे तो उसने सोचा कि क्यों ना गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ कोई काम कर लिया जाए। और वह एक कागज़ बनाने वाली फैक्ट्री में लग गया और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी करता रहा। और उसका एक दिन सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास कर लिया और वह अपने राज्य के सीएम के पास पीए लग गया और उसके अब घर के हालात सुधरने लगे थे। एक दिन गांव से उसके चाचा जी उसके पास आए और उसका घर और गाड़ी देखकर हैरान रह गए कि वायु ने हमसे बड़ा घर और गाड़ी कैसे खरीद लिया। तो वायु के चाचा जी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि वायु का घर और गाड़ी दोनों बिक जाए। वायु के चाचा जी ने उससे कहा कि हम एक टायर बनाने की फैक्ट्री खोल लेते हैं जिससे मुनाफा बहुत ज़्यादा होगा और सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। वायु के चाचा ने वायु को बोला कि तू अब सरकारी नौकरी छोड़ दे। तो वायु जैसे ही रेजिग्नेशन देने गया तो उसके बॉस ने बोला कि तू पागल हो गया है, यह नौकरी जल्दी जल्दी नहीं मिलती और तुझे मिली है, तू पागल होकर इसे छोड़ने लगा है। पर वायु के चाचा ने उसका ब्रेन वॉश कर रखा था तो वायु ने इस कारण सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिर वायु और उसके चाचा ने मिलकर टायर की फैक्ट्री शुरू कर दी। वायु ने अपना गिरवी रखकर सारे पैसे टायर बनाने वाली फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया और जैसे ही टायर बनकर तैयार हो गए लोगों ने खरीदने शुरू कर दिए। पर कुछ लोग फैक्ट्री से टायर उधार ले जा रहे थे और बोल रहे थे कि पैसे एक महीने बाद देंगे। वायु ने अपने चाचा जी से पूछा कि ऐसा करना ठीक रहेगा। तो वायु के चाचा जी ने कहा, उधार लेना और उधार देना बिजनेस में आम बात है। तो वायु ने उधार में ही टायर बेचने शुरू कर दिए। पर वायु की फैक्ट्री से लोग उधार सामान लेकर जा रहे थे पर पैसे कोई नहीं दे रहा था। और कुछ लोग जिन्होंने उधार सामान लिया था वह वायु की फैक्ट्री से वह काम छोड़कर भाग गए, जिस कारण वायु की फैक्ट्री को एक दिन ताला लग गया। वायु के चाचे जी का उद्देश्य पूरा हो गया। वह वायु को सड़क पर लाना चाहते थे और उन्होंने वायु को सड़क पर लाकर छोड़ दिया और उन्होंने वायु से रिश्तेदारी खत्म कर कर भाग गए। अब वायु के पास ना तो सरकारी नौकरी थी ना ही उसके पास फैक्ट्री थी। अब उसके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले हमें पूरे सोच समझ कर और कई सारे दोस्त मित्रों और रिश्तेदारों से राय लेने के बाद ही करने चाहिए। किसी एक आदमी पर विश्वास लेकर नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।